Om
सद्गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की सब संतन की। अंततः अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु भक्तजन श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मूर्ति स्वरूपा माता शक्ति परम पवित्र विश्राम सागर के परम मंगल में पावन प्रसंग में 88,000 स्वर्णकारी दृश्यों के प्रति तत्ववेता सुत जी महाराज निमिष सारणी पावन तीर्थ में श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने भक्तों को श्रवण करवा रहे हैं। भगवान आशुतोष सदाशिव भगवती मां पार्वती को भगवत नाम की महत्वता एवं पापी और पुण्यात्मा के विषय में श्रवण करवा रहे हैं। यमराज महाराज अपने दूतों को यही बात बता रहे हैं कि कौन पुण्यात्मा और कौन पापात्मा। कल आपने श्रवण किया कि भगवान ने हमारे को कोई भी कार्य के लिए निमित्त बनाया है तो उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमसे वो कार्य करवा लिया और अगर कार्य सुधर गया है तो भगवान को सौंप दो कि ये मेरे मालिक तेरी कृपा से मेरा कार्य ठीक हो गया। और अगर मान लो कुछ प्रारब्धवश बिगड़ गया है तो कि मेरा कर्म कुछ ऐसा रहा होगा कि जिसके कारण ये कार्य न हो सका। ऐसा जो भगवान का दास है उसके विषय में रामचंद्र जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि राम चरण उस दास की सुधरी सौंपे राम को, सुधरी सौंपे राम को, बिगड़ी अपनी शीश राम चरण उस दास की पण राखे जगदीश। परमात्मा उस दास का प्रण रख देते हैं। तो यमराज महाराज ने अपने दूतों से यही बात बताई। दूसरी बात बताई कि कौन है पापी। हमारे शास्त्रों के अंदर तीर्थों की बड़ी महिमा कही गई और तीर्थ स्थापित कहाँ हुए। तीर्थ जहाँ जहाँ भी निर्मित हुए हैं उन सब तीर्थों की स्थापना में किसी न किसी महापुरुष का हाथ रहा, किसी न किसी संत का हाथ रहा। आप जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सारे तीर्थ पूर्व से स्थापित थे लेकिन बीच में लुप्त हो गए थे। और उन्हीं तीर्थों का उद्धार किया आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। और शंकराचार्य जी महाराज ने उन तीर्थों को पुनर्स्थापित किया। तो बताया गया है कि जहाँ जहाँ भी तीर्थों का निर्माण हुआ है, जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थापित हुए हैं वो किसके कारण स्थापित हुए हैं? संतों के कारण। और इसलिए कहा गया है कि संत जहाँ प्रगट भये, संत जहाँ प्रगट भये सोई तीर्थ धाम। संत जहाँ प्रगट भये सोई तीर्थ धाम। जहाँ जहाँ भी संतों का प्राकट्य हुआ वो स्थान क्या बन गया? तीर्थ बन गया। तो ऐसे जो पवित्र तीर्थ है, ध्यान देना, ऐसे जो पवित्र तीर्थ है और ऐसे पवित्र तीर्थों की जो पवित्रता को नष्ट करते हैं। कौन है पापी? कौन है पापी? कि ऐसे जो पवित्र तीर्थ है उन तीर्थों की पवित्रता को नष्ट करते हैं
और ऐसे तीर्थों के महत्व को कम करते हैं। तीर्थ में रह करके और तीर्थ के महत्व को नहीं समझते हैं, वो सबके सब क्या है? पापी है। और हे दूतों, ऐसे लोगों को ला करके तुम नरक में डालो। क्योंकि आज आप देखिए कि हम लोग जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर परंपरा रही है, लेकिन हम उन परंपराओं को तोड़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि किसी भी तीर्थ में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएं तो होना क्या चाहिए कि वहाँ जा कर के और सात्विकता का जीवन जीना चाहिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? सात्विकता का जीवन जीना चाहिए, सात्विकता से रहना चाहिए। अब आजकल लोगों ने क्या कर दिया, तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट बना दिया। क्या बना दिया? पिकनिक स्पॉट बना दिया। और पिकनिक स्पॉट जो बन गए तो उससे क्या हो रहा है? तीर्थों की पवित्रता नष्ट हो रही है। तीर्थों की पवित्रता नष्ट हो रही है। और कई लोगों ने तीर्थों में निवास करने वालों का भी बहुत बड़ा दोष रहा है कि उन तीर्थों में कोई चला जाता है तो बस एक ही बात है कि आने वाले जजमान को कैसे लूटा जाए। क्या आने वाले जजमान को? ये इसमें दोष किनका भी रहा है? तीर्थ के पंडितों का, धर्म गुरुओं का भी बहुत बड़ा दोष रहा है। और इसीलिए एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि मुझे तरस आता है, मुझे तरस आता है कि आज का धार्मिक समाज कैसा जीवन जीता है। मुझे तरस आता है कि आज का धार्मिक समाज कैसा जीवन जीता है। और मन में तो लूटने की योजनाएं हैं और हाथ में कुरान और गीता है। मन में तो लूटने की योजनाएं हैं और हाथ में कुरान और गीता है। और जीव दया हेतु पानी को छान छान कर पीने वाला आज का धर्मात्मा। जीव दया हेतु पानी को छान छान कर पीने वाला आज का धर्मात्मा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि बेगुनाह लोगों का खून कैसे अनछाना पीता है। बेगुनाह लोगों का खून कैसे अनछाना पीता है। तो तीर्थ को मात्र तीर्थ न समझ करके, और वो तीर्थ जो है वो पवित्र है। और उन तीर्थों की पवित्रता का पुरोहितों को भी ध्यान रखना चाहिए और जाने वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए कि गंगा में गंगा पवित्र है और भगवान की चरणों तक है। गंगा क्या है? भगवान की चरणों तक है, भगवान का चरणामृत है। लेकिन आप ऋषिकेश से नीचे जितने आप उतरेंगे ना, ऋषिकेश तक तो फिर भी गंगा जी ठीक है, लेकिन हरिद्वार अभी हमारे सरकार ने प्रयास कर रही है कि वो स्वच्छता, आप देखो हरिद्वार में भी इतनी गंदी नालियां और इतना गंदा उसमें वो गिरने लग गया। इसमें दोष किसका है? बोलो, दोष किसका है? पुरोहितों का दोष है, जाने वालों का दोष है। तो ध्यान देना, तीर्थ में आप जाओ तो तीर्थ में आप सुविधा के लिए मत जाओ। तीर्थ में किस लिए जाओ? सुविधा के लिए मत जाओ। तीर्थ में आप तपस्या करने के लिए, किसके लिए जाना है? तपस्या करने के लिए जाना। अब कई लोग तीर्थ में जा करके और वहाँ खोजते फिरते हैं, यहाँ तो खाना ही अच्छा नहीं मिला, यहाँ तो चाय अच्छी नहीं मिली, यहाँ तो रहने के लिए कमरा अच्छा नहीं मिला। तो तुझे अगर ये सब सुविधा चाहती थी तो तू घर ही रहता, आया ही क्यों था? इसलिए मैंने भी पहले तीर्थों में बहुत कथाएं करी। ध्यान देना, हरिद्वार में भी क्या, पुष्कर में भी क्या, नर्मदा किनारे क्या, और भी कई तीर्थों में कथा करी। भक्त लोग जाते,
अब एक तो बेचारा आयोजक परिवार उनको रहने की व्यवस्था दे रहा है, खाने का कोई चार्ज नहीं, रहने का कोई चार्ज नहीं, और उसमें भी लोगों को ये पड़ी हुई है कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे तू व्यवस्था के लिए आना था तो तू घर रहता। उसके बाद मैंने तीर्थ में कथा करने के लिए मना ही कर दिया। अभी भी कई लोग कहते हैं तीर्थ में स्नान कथा की जाए। अब लोग क्या है, कथा के भाव से कम आते हैं, तीर्थों के भाव से कम आते हैं कि चलो वहाँ जाएंगे, मुफ्त में रहना, मुफ्त में खाना और मुफ्त में घूमना फिरना होगा, और इतना सब कुछ होकर के भी कमियां और निकालेंगे। हाँ, कमियां और निकालेंगे, ये कमी, ये कमी, ये कमी। तो ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा करना ही नहीं चाहिए। ध्यान देना, तीर्थ यात्रा किसके लिए होती है कि हम जो सुख भोग रहे हैं, हम घर पर रह करके जो सुख भोग रहे हैं, वो सुख की कमियां आ जाए तो उन कमियों को आप कमियां न समझ करके और उनको आप अपनी तपस्या मान लोगे तो आपकी तीर्थ यात्रा करना सरल। तो सुख में तो सभी अच्छे से भोगते ही है, लेकिन कभी असुविधा में, असुविधा को क्या मान लो, तपस्या। असुविधा को क्या मान लो, तपस्या मान लो कि मैं तप करने के लिए आया। और आप देखिए हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथाएं आती है कि उन ऋषि ने जाकर के इतने वर्षों तक तप किया, शरीर को सुखा दिया, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन उनकी तपस्या का प्रतिफल जो उनको मिलता था तो वो क्या क्या जाकर के और कैसे कैसे दूसरे जन्म में क्या क्या बने। तो यहाँ बताया गया है कि तीर्थों की पवित्रता को नष्ट करने वाला, तीर्थों के महत्व को न समझने वाला, तीर्थों के महत्व को न समझने वाला और उसमें तीर्थ में रह करके और सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तीर्थ को अपवित्र करने वाला, वो पुरोहित भी पापी है। सबके लिए कहा गया है कि वो पुरोहित भी पापी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तीर्थ में जाता है ना, ध्यान देना, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग करते हैं। कोई बाकी रखता है, बोलो ना, हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन अब वो वहां बैठे हुए पंडितों ने, वहां बैठे हुए पुरोहितों ने जान ये सोच लिया कि अपने तो बस लूट लेना है, एक बार ही तो लूटना है, वो जजमान फिर दोबारा आने वाला नहीं है। तो क्या होगा, अश्रद्धा बढ़ेगी। क्या होगा, अश्रद्धा बढ़ेगी, और अश्रद्धा बढ़ेगी तो तीर्थ का महत्व कम हो जाएगा। वो जाकर के कहेगा अरे यार क्या जाना, वहां तो पंडित पुरोहित, बस कैसे भी लूटो। ऐसे ही ध्यान देना मंदिरों की हालत। श्री महाराज ने कहा अपनी वाणी के अंदर, आप देखो कई मंदिरों की ऐसी स्थिति है। श्री महाराज ने तो कहा कि मंदिर में जो वस्तु चढ़ जाती है, मंदिर में जो वस्तु चढ़ जाती है उसका विक्रय नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, मंदिर के नारियल बिक रहे हैं, मंदिर का चढ़ा हुआ, और तुम बड़े पुण्य कमाने चले जाते हो कि वहीं बैठा है पुजारी और वहीं तेल चढ़ा दूसरे गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है, और वही तुमको पकड़ा दिया जाता है और तुम समझते हो कि हम पुण्य कमा रहे हैं। ध्यान देना, चढ़ी हुई वस्तु कभी भी चढ़ाई नहीं जाती। हनुमान जी को तेल चढ़ाया और वहीं हनुमान जी के नीचे वो बना रखा है, डब्बा भर जाता है और वो पिछले रास्ते से आगे दुकान पर जाकर के रख दिया जाता है, और वही तेल तुम ले लेके चढ़ा रहे हो। ये दोष है, देव दोष। मंदिर पे चढ़ रहा है नारियल, उसका प्रसाद बंटना चाहिए, वो बिकना नहीं चाहिए। रामचंद्र जी महाराज ने कहा ये भिक्षा है, और इस भिक्षा को बेचने वाला भी दोषी। वहां भाव कैसे बढ़ेगा?
श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, तीर्थों की पवित्रता कैसे बढ़ेगी। और इसलिए जब यहाँ हनुमान जी महाराज की मैंने स्थापना करी तो कई लोगों ने मुझसे कहा यहाँ तेल को चढ़ाने की व्यवस्था करो। मैंने कहा यहाँ तेल नहीं चढ़ेगा। यहाँ कई लोगों ने मुझे बहुत बार कहा, मैंने कहा तेल नहीं चढ़ेगा, तेल नहीं चढ़ेगा। अरे बोले लोगों की भावना रहती है। मैंने कहा बड़ौदा में बहुत सारे मंदिर है, वहां जाके चढ़ा देना, मेरे हनुमान जी को तेल नहीं चढ़ेगा। क्योंकि वो सब मुझे नहीं आता है, वो सब मुझे करना नहीं आता है और करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोष के भागी। तो तीर्थों की पवित्रता का रखना चाहिए, दोनों को, यजमान को भी ध्यान रखना चाहिए और पंडित पुरोहित को भी ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों की पवित्रता का पंडित पुरोहित को भी ध्यान रखना चाहिए और यजमान को भी ध्यान रखना चाहिए। तो यमराज महाराज कह रहे हैं, और जो जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं, जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं, जिस देव की हम आराधना कर रहे हैं, उस देव की प्रतिमा को मात्र पत्थर की मूर्ति मानना ये भी अपराध है। क्या? ये भी अपराध है कि प्रतिमा को सिर्फ तुम पत्थर की मूर्ति मान रहे हो। अब पत्थर तो पहाड़ का भी है। और इसीलिए फिर कबीर ने जो कहा, उस कबीर की बात बड़ी अद्भुत है कि जो सिर्फ पत्थर मान करके और मूर्ति को पूजते हैं, तो मैं अगर मूर्ति को पूजने से पत्थर मान के ध्यान देना, उस मूर्ति को आप भगवान मान करके पूजो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ मानो कि ये पत्थर की मूर्ति है और कैसे कल्याण होगा, पूजा भी करते जा रहे हो और कल्याण कैसे होगा। तो कबीर ने कहा कि पत्थर के पूजने से अगर परमात्मा मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जिससे तो चाकी भली और पीछ खाए संसार। ध्यान देना, प्रतिमा को प्रतिमा नहीं मानना है। प्रतिमा को क्या मानना है? ये साक्षात है। और जब उस प्रतिमा की आप सेवा करते हो ना, तो उसमें चैतन्यता का अनुभव करो, उसमें चैतन्यता का अनुभव करो। और प्रतिमा को सिर्फ प्रतिमा मानते हैं, और प्रतिमा मानते हैं तो प्रतिमा मान करके जो भगवत भक्ति की आराधना का जो नियम है वो पालन नहीं होता है, तो वो भक्ति हमारी अधूरी है। इसलिए प्रतिमा को सिर्फ प्रतिमा न माने, वो साक्षात मान करके आप पूजा करो। साक्षात है वो परमात्मा प्रभु हमारे। जिस भी देव की आप पूजा करते हो तो उसको प्रत्यक्ष मान करके। और एक बहुत प्यारी कथा श्री भक्तमाल के अंदर आती है, बहुत प्यारी कथा आती है। राजस्थान के लोग तो अच्छे से जानते होंगे और गुजरात के लोग भी कुछ लोग गए होंगे, तो किए होंगे आप लोगों ने दर्शन। ध्यान देना, जो राजस्थान के अंदर माहेश्वरियों के आराध्य हैं, जिनको कहते हैं चार भुजनाथ। और अभी एकादशी को जो है वहाँ दिलजुलनी 11 का बहुत बड़ा मेला लगता है। उस चार भुजनाथ के आगे एक स्थान है रूप जी। रूप जी का स्थान है, रूप नारायण जिनका नाम है, रूप जी उनका नाम, रूप नारायण के नाम से लोग जानते हैं। वहां की बड़ी प्यारी कथा भक्तमाल के अंदर आती है। बड़ी अद्भुत कथा आती है कि वहां भगवान का वो चतुर्भुज स्वरूप है। रूप नारायण पहले से नाम नहीं उनका ध्यान देना, पहले तो चतुर्भुज नारायण, जैसे यहाँ चार भुजानाथ ऐसे वहां भी चार भुजानाथ चतुर्भुज रूपी है। वहां क्या है कि वहां वो उदयपुर के महाराणा के आराध्य है। यहाँ की कथा ऐसी है कि उदयपुर के महाराणा के वो आराध्य रहे। और प्रत्येक दिन जो है पास में कुंभलगढ़ है, बराबर। तो उदयपुर
तो राजधानी बाद में बनी, लेकिन पहले राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़ थी। तो कुंभलगढ़ से रूपनारायण ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। रूपनारायण ज्यादा दूरी पर नहीं कुंभलगढ़ से। तो वहां कुंभलगढ़ में रहने वाले महाराणा जो मेवाड़ के धनी गिने जाते हैं, तो महाराणा रोज प्रत्येक दिन वहां रूपनारायण के दर्शन करने के लिए जाते थे। और महाराणा की ओर से भगवान को रोज पुष्पों की माला अर्पण की जाती। सवेरे भगवान का श्रृंगार होता है तो पुष्पों की माला अर्पण की जाती, और वो माला महाराणा करीबन जो है मध्याह्न राजभोग की जो आरती होती है उसके पश्चात महाराणा दर्शन करने आते हैं। सवेरे नहीं आते। राजभोग की आरती जो होती है, राजभोग की आरती होती 12 बजे करीबन, तो वो महाराणा राजभोग की आरती के समय में भगवान नारायण के दर्शन करने आते, चतुर्भुज नारायण उनके दर्शन करने के लिए आते। तो ये क्रम चल रहा है, और उन्हीं नारायण का, चतुर्भुज नारायण का जो पुजारी है जिनका नाम है रूप जी। क्या है? रूप जी नाम है जो वहां का पुजारी है। लेकिन वो सिर्फ पुजारी नहीं है, ध्यान देना, वो पुजारी नहीं है, वो भगवान का भक्त भी है। और अक्सर ध्यान देना, पुजारियों में भक्ति बहुत कम होती है। बुरी बात मत लगाना, लेकिन पुजारी क्या है? पुजारी भगवान की तरफ दृष्टि कम होती है और जजमानों की तरफ। पुजारी कैसा होना चाहिए? पुजारी मीरा जैसा होना चाहिए, पुजारी धन्ना जाट जैसा होना चाहिए। धन्ना जाट का कथा सुनी ना आपने? धन्ना नाम की जाट हो गए, चले गए, नाना गए तो कहा भगवान का ध्यान रखना और रोज भगवान को भोग लगाना। वो भोग नाना जी तो बता के चले गए, और धन्ना जाट दूध का कटोरा भर के रखता है। पुजारी कर्मा बाई जैसी होनी चाहिए। कर्मा का नाम सुना? बोलो ना। धन्ना जाट का नाम सुना? ऐसे सब पुजारी। तो ये जो रूप जी नाम के पुजारी है, ये सिर्फ मात्र पुजारी नहीं है, ये मात्र पुजारी नहीं है। कई पुजारी तो ऐसे हैं कि जब भीड़ हो जाती है तो उनकी आरती भी, और भीड़ नहीं होती है तो 2 मिनट में टोकरी बजा के बंद करके चलती है। भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान का अर्चन पूजन वो किससे होना चाहिए? भाव से होना चाहिए, दिखावे से नहीं होना चाहिए। किससे होना चाहिए? भाव से होना चाहिए। और भगवान तुम्हारे न तो पुष्पों का भूखा है, न भगवान तुम्हारे भोगों का भूखा है। तुम कितने भोग लगाते हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसका भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। और पुजारी को पूजा करना है तो भाव से करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से लेना। कि भाव बिना रीझू नहीं, तेरे गाड़े भरे समान पे। भाव बिना रीझू नहीं, तेरे गाड़े भरे समान पे। और भाव अगर तुझ में जो है तो रिझ जाता हूँ तुलसी के पान। तुम भाव से तुलसी का पत्ता भी अर्पण करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और बिना भाव के तुम ये भोग वो भोग सब चल रहा है।
भगवान को भोग कम लग रहा है, पुजारियों की दुकानदारी, बोलो ना। और मैंने ऐसे ऐसे पुजारियों को भी देखा कि भगवान की ड्रेस बनाई, भगवान की ड्रेस बनाई। एक जजमान को कह दिया, जजमान ये ड्रेस तुम्हारी तरफ से लाओ 5000। वही ड्रेस भगवान ने पहन रखी है। और कोई दूसरा जजमान आया, उसको भी कह दिया, जजमान ये ड्रेस तुम्हारी है, लाओ 5000। पता नहीं कितने जजमानों से, बोलो ना, ये कटु सत्य है, कड़वा लगेगा आपको, लेकिन ध्यान देना, कड़वा ही कुने में ही फायदा करने का। इसलिए मैं कहता हूं, आप भगवान की ड्रेस बनवाते हो अच्छी बात है, आप राजभोग करवाते हो अच्छी बात है, पर मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। और गलत अर्थ लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, मुझे तुमसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं। तुम राजभोग करवाते हो, करवाना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी अगर अन्न के अभाव में भूखा मर रहा है, तो तुम्हारा राजभोग वहां कभी स्वीकार नहीं होगा। तो वो जो पुजारी है रूप जी, वो भगवान के सिर्फ पुजारी नहीं है, वो क्या है? भक्त है, भक्त हृदय है। और रोज भगवान को वो महाराणा के द्वारा मंगाई हुई, भेजी हुई माला अर्पण करते हैं, भगवान का बड़े प्यार से श्रृंगार करते हैं, भगवान को बड़ा लाड लड़ाते हैं। और इसलिए पुष्टि मार्ग में बड़ा सुंदर कहा है कि बाल गोपाल की आप पूजा करते हो, लड्डू गोपाल की आप पूजा करते हो, तो सिर्फ उसको पीतल की मूर्ति मत मानो, बोलो ना। मात्र पीतल की मूर्ति मान करके और तुम पूजा कर लेते हो, नहीं, उसको साक्षात अपना लाला मान करके और सेवा करो। इसलिए कहा, लाड लड़ाओ लाला ने उसको अपना साक्षात। तो ऐसे ये रूप जी जो है भगवान का श्रृंगार करते, भगवान को सजाते, अद्भुत सजाते और सजा करके और आनंदित होते और बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का श्रृंगार करते हुए हमारा मन परमात्मा में लगे, मूर्ति को सजा नहीं रहे, हम साक्षात भगवान को सजा रहे हैं। कि फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही और साथ सज रही वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही उनकी दुलारी, फूलों में सज रही। और यहाँ तक भक्तों ने तो गाया कि जिसने तुझे सजाया उन हाथों पे मैं वारी, जिसने तुझे सजाया उन हाथों पे मैं वारी, जिसने पांव से तुझे सजाया। यहाँ गाया वृंदावन बिहारी सज रहे हैं, ये नहीं कहा कि उनकी मूर्ति सज रही है, उनकी मूर्ति नहीं सज रही है, साक्षात भगवान सज रहे हैं। और साथ में वृषभानु की दुलारी, वो राधा जी की मूर्ति नहीं सज रही है, कौन सज रही है?
फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही ब्रजभान की दुलारी, और साथ सज रही ब्रजभान की दुलारी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी। तो रूप जी भगवान को ऐसा सजाते, अद्भुत सजाते और सजा करके और भगवान के सामने बैठ जाते और भगवान से कहते, मेरे चतुर्भुज नारायण, उनका नाम क्या था? चतुर्भुज नारायण। मेरे चतुर्भुज नारायण, आप क्या प्यारे लग रहे हो, क्या अद्भुत लग रहे हो। और कई बार भक्त जो है ना, वो अकेला बैठा बैठा अपने ठाकुर जी के सामने भगवान से बातें करता है। बोलो ना, बैठा बैठा ठाकुर जी से बातें करता है, वाह मेरे प्रभु क्या प्यारे लग रहे हो, क्या दुलारे लग रहे हो। और फिर वो राजभोग लगता, फिर भगवान का श्रृंगार उतार करके वो माला जो होती थी वो महाराणा आते उनको प्रसाद में देते। महाराणा को रोज वो पुष्पों की माला प्रसाद में मिलती, महाराणा दर्शन करके चले जाते। लेकिन ये रूप जी भगवान चतुर्भुज नारायण को एक दिन ऐसी प्रार्थना करने लगे कि मेरे चतुर्भुज नारायण, ये जो आपके राजभोग की सजावट होती है और मैं सजावट करता हूँ, पुष्पों की माला आपको धारण करता हूँ, रोज पुष्पों की माला का प्रसाद महाराणा जी लेकर के चले जाते हैं, कभी ऐसा मौका आएगा कि आपका प्रसाद मुझे मिलेगा? कभी ऐसा अवसर आएगा कि ये प्रसाद मुझे मिलेगा? ये तो महाराणा का हक लगता है, महाराणा ले जाते, लेकिन कभी ऐसा मौका आएगा क्या? अब ऐसे मन में भगवान को प्रार्थना करते, पक्के प्यारे भक्त है, पुजारी नहीं, पक्के प्यारे भक्त है। और ऐसे भगवान को प्रार्थना करते और एक दिन अवसर आ गया, महाराणा की तरफ से वहां से राजमहल से मालाएं तो आई, श्रृंगार करने के लिए सारी सामग्रियां आई, लेकिन साथ साथ में मैसेज आया कि आज महाराणा साहब शायद ही आएंगे। क्या बोला? शायद ही आएंगे। तो आज रूप जी बड़े प्रसन्न है कि चलो आज भगवान की माला का प्रसाद मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आनंदित है और जल्दी जल्दी उन्होंने राजभोग तैयार किया, भोग लगाया, भगवान को श्रृंगार किया, भगवान को अर्पण किया। वाह मेरे प्रभु, तुमने मेरी बात सुन ली कि आज महाराणा शायद ही आएंगे, आ भी सकते न भी आए। और श्रृंगार उतारने का समय आ गया, तो एक श्रृंगार भगवान का उतार करके और वो जो माला, उम्र हो गई उनकी 70-75 साल की उम्र हो गई रूप जी पुजारी की, भगवान को लाड लड़ाते दुलार करते हुए। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो राजभोग का प्रसाद माला का उनको मिले। आज मौका आ गया, उन्होंने कहा वाह मेरे प्रभु, और वो बड़े प्यार से भगवान का श्रृंगार उतार रहे हैं। और उतार करके जो भगवान के गले में जो माला थी वो माला उतार करके और खुद ने पहन ली और आनंदित हो गए। वाह मेरे मेरे नारायण, चतुर्भुज नारायण, आज तो मुझे प्रसाद मिल गया। आनंदित आ गया, आनंद आ गया, बस आनंद होकर के और नाचना ही चाहते थे। इतने में राजा का सेवक आ गया और कहने लगा सावधान, महाराणा जी दर्शन करने आ रहे। अब ये रूप जी हो रहा है, समाचार तो मिला कि शायद ही आएंगे, लेकिन ये तो शायद रह गया और ये तो आ ही गए। अब वो इतने
उसमें हड़बड़ाहट में हो गए कि अब महारानी भी कहेंगे उतारो श्रृंगार और मुझे वो माला का प्रसाद दो, और मैं क्या कहूँगा, मैंने पहन ली है तो अब क्या करूँ। तो ध्यान देना, जैसे भक्त चाहता है कि भगवान का प्रसाद मुझे मिले, ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि भगवान भक्त का प्रसाद मुझे मिले। भागवत में कथा सुनते हो ना कि मेरे कन्हैया घर से जब भोजन आता था ना तो कन्हैया को सब खिलाते थे, लेकिन कन्हैया भी सबको ले लेके साथ में खा रहे ना। और ब्रह्मा को वो लीला देख करके ब्रह्मा को मोह पैदा हो गया कि ये सबका झूठा खा रहा है, छीन छीन के खा रहे थे ना भगवान, तो ब्रह्मा को मोह हो गया। लेकिन बात यह है कि जैसे भक्त चाहता है कि भगवान का प्रसाद मुझे मिले, ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि भक्त का प्रसाद मुझे मिले। तो शायद ऐसी परिस्थितियां इसीलिए पैदा हुई होगा। और घबराहट में, हड़बड़ाहट में रूप जी ने क्या किया, जो गले की माला भगवान की उतार के पहन ली थी, उसी माला को वापस उतारा और फटाफट वापस भगवान को पहना। और ध्यान देना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं। अभी पहनी हुई माला भगवान को नहीं पहना सकते, ये नियम विरुद्ध है, लेकिन ये तो प्रेम है। और यहाँ ये प्रेम की बातें उद्धव और बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। वो हड़बड़ाहट में माला उतार करके और चतुर्भुज नारायण को पहना दी। और वो राजा आए तो राजा ने कहा, आओ पुजारी जी प्रसाद की माला। तो पुजारी जी ने तुरंत भगवान के गले में से उतार करके राजा साहब को दे दी। लेकिन हुआ क्या, वो बुढ़े बेचारे ब्राह्मण देवता पुजारी जी महाराज, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी, उनमें से 2-4 बाल माला में उलझ गए। और वो उलझे हुए बाल सहित महाराणा के गले में पड़ी। तो महाराणा ने सोचा, ये बाल कहां से आ गए, माला में बाल कहां से आ गए। और महाराणा ने रूप जी से पूछ लिया कि रूप जी क्या बात है, ये सफेद बाल कहां से आ गए, क्या भगवान बुढ़े हो गए। महाराणा ने पूछ लिया कि भगवान बुढ़े हो गए क्या। और रूप जी इतनी हड़बड़ाहट में थे, कुछ तो खुशियां थी और कुछ माला चली जाने का गम भी था। तो निकल गया, हाँ महाराज भगवान नारायण, तो ये नारायण जो है ना, चतुर्भुज नारायण वृद्ध हो गए, निकल गए। तो महाराणा ने कह दिया, अच्छा ये पुजारी झूठ बोल रहा है। अरे रूप जी भगवान वृद्ध हो गए। बोले हाँ वृद्ध हो गए। तो अच्छा ठीक है, तो कल जब हम आएंगे तो भगवान के वृद्ध स्वरूप में दर्शन करेंगे। हम वृद्ध स्वरूप में दर्शन करेंगे, वृद्ध स्वरूप में। और रूप जी के मुख से निकल गया, अगर आप चाहोगे तो आपको वृद्ध स्वरूप के रूप में दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस रूप में तुम दर्शन करना चाहो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। और महाराणा तो चले गए। जाने के बाद पुजारी को होश आया, सोचने लगे, रे राम मेरे मुंह से क्या निकल गया कि भगवान वृद्ध हो गए। और महाराणा जाते जाते कहेंगे कि हम कल वृद्ध स्वरूप में दर्शन करेंगे, ध्यान रखना। अब रूप जी बैठे बैठे भगवान चतुर्भुज नारायण से कहने लगे, मेरे नारायण ये मुझे तेरे मुंह से क्या निकलवा दिया, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या इच्छा है, मुझे क्या मरवाना है, महाराणा से मुझे मरवाना है। और मेरे मुंह से निकल गया कि वृद्ध हो गए। अब महाराज निकल गया मुंह से, तो मैंने तो नहीं निकाला, जो कुछ निकला तुम्हारी इच्छा से निकला, इसलिए अभी इस रूप की पंडे के लिए तुम बुढ़े हो जाओ। कब बुढ़े होंगे, जब मूर्ति को मूर्ति नहीं मानेंगे। रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है, लख आशिकी और प्रसन्न भय महबूब, अण होणी होणी
भरी, खाना खाए खूब और खाना खाए खूब, बातिया छुपी न छाने और दूध पियो पाषाण, राव राणा सब जाने। पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो भक्त का भाव पत्थर नहीं है, भक्त का भाव साक्षात भगवान है। तो भगवान उस पत्थर की मूर्ति में से भी प्रकट होके दूध पिया, ये सब जानते हैं। मीरा के लिए हुआ तो रूप जी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे नारायण आज आपको बुद्धा होना पड़ेगा। और दिन गुजर गया, रात भर मंदिर में बैठे बैठे प्रार्थना करते रहे और सवेरा हो गया, भगवान का मंगला आरती हुई और कहा बुड्ढे बन जाओ। ध्यान देना, जो प्रेम करता है ना वो लड़ भी सकता है। जो प्रेम करता है वो लड़ भी सकता है, प्रेम की लड़ाई भी अद्भुत होती है। बोल भी सकता है, कुछ कह भी सकता है, बोले बुड्ढे बन जाओ। कुछ जवाब नहीं मिला उनको, जवाब मिलता था नारायण के द्वारा, सदगुरु नारायण के द्वारा जवाब मिलता था, रोज बातें करते थे उनसे, लेकिन आज भगवान बोल नहीं रहे। तो रूप जी ने कहा ठीक है, नहीं बनना बुड्ढा, ठीक है मैं आता हूँ। और अपने घर में जो तलवार पड़ी हुई थी, तलवार लेकर के आए। तो भगवान बोल उठे, अरे रूप जी क्या इच्छा है? बोले तुम्हारे पीछे मर जाऊंगा। वो राजा तलवार से मारे उससे पहले मैं अपने गर्दन अपने तलवार काट लूंगा, बस मर जाऊंगा। तो भगवान हंसने लगे, नारायण हंसने लगे, कहने लगे मैं तो क्या क्या नहीं बना, तो मैं तेरे लिए बुड्ढा नहीं बन सकता। ब्रज की बड़ी प्यारी कथाएं आती है कि भगवान ने राधा जी को चूड़ी पहनाने के लिए मणिहारे बन गए। सुना? कई कथाएं भक्तों के लिए वो क्या क्या न बना, अर्जुन के लिए वो सारथी बन गए, बना क्यों बना? तो भगवान ने कहा रूप जी मैं तुम्हारे लिए वृद्ध भी बन जाऊंगा। और देखते देखते भगवान की उस मूर्ति का स्वरूप वृद्ध स्वरूप हो गया। और इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर एक नाम ये भी आता है, ओम वृद्ध स्वरूपाय नमः। वो रूप जी के कारण नहीं, वो तो पहले विष्णु सहस्त्र नाम में वो तो नाम पहले ही है, लेकिन वो भगवान जवान भी बन सकता है, वो जवान भगवान बालक भी बन सकता है, और वो भगवान वृद्ध भी बन सकता है, वो भगवान अपना बच्चा भी बन सकता है, वो भगवान अपना भाई भी बन सकता है, और वो भगवान हमारा बाप तो है ही सही, है कि नहीं? और ऐसा वृद्ध स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल सफेद, और ऐसा अद्भुत। रूप जी खुश हो गए, श्रृंगार किया भगवान का। 11:30 बजी होगी और उधर से हलकारा आया है, महाराणा साहब दर्शन के लिए आ रहे हैं। रूप जी खुश है कि महाराणा की इच्छा दर्शन, वृद्ध स्वरूप का दर्शन करने की है, तो ठीक है। अब महाराणा आए और भगवान का स्वरूप देखा, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल, दर्शन करके महाराणा ने तो सोचा ये पुजारी की कलाकारी है, क्योंकि महाराणा औपचारिकता के लिए दर्शन करने आते थे, कोई ऐसा रूप जी जैसा भाव नहीं था। तो कि क्या रूप जी, क्या क्या कलाकारी है तुम्हारी, ऐसा लगता है तुम रात भर सोए नहीं, एक एक कहीं से बाल ले आए होंगे और भगवान के गाड़ी में बाल चपका दिए होंगे, क्या श्रृंगार किया है। मैं खुश हो गया, तुमने श्रृंगार बहुत अच्छा किया। लेकिन रूप जी कहते नहीं महाराज मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया, ये तो भगवान आज खुद ही वृद्ध हो गए। तो अब राजा को कोई चैलेंज करे, और इसलिए कहा है राजा जोगी अग्नि जल और इनकी उल्टी रीत, बसते रहियो परशुराम ये थोड़ी पालते प्रीत। राजाओं से ज्यादा प्रीति पालना भी अच्छा नहीं। तो राजा कहने लगा तुम क्या कहते हो, तुमने श्रृंगार नहीं किया, तुमने ये सब कलाकारी नहीं की। महाराज नहीं करी, ये भगवान की ओरिजिनल दाढ़ी है। नारायण ने कहा कि देखता हूँ। नारायण मंदिर में चले गए और भगवान की दाढ़ी का एक बाल पकड़ा। भगवान की दाढ़ी का एक बाल पकड़ा कि असली है या नकली अभी मालूम पड़ जाएगी, लेकिन कथा
कहती है कि महाराणा ने दाढ़ी का बाल पकड़ करके और जैसे ही खींचा, जहां से बाल निकला वहां से खून की धारा बह गई। और आज महाराणा को लगा कि मैं जिस पुजारी को पुजारी मानता था वो तो भगवान का लाडला है, भगवान का प्यारा है। महाराणा ने पश्चाताप किया, मैंने आज भगवान का अपराध कर दिया, और भगवान के अपराध से भी बड़ा अपराध भक्त के अपराध मैंने कर दिया। हे रूप जी, आज के बाद से ये भगवान का नारायण स्वरूप जो है वो नारायण स्वरूप रूप नारायण के नाम से गिना जाएगा, तुम्हारे नाम से गिना जाएगा। और आज से मेरा जो अपराध हुआ है उस अपराध के लिए यही मेरी सजा है कि महाराणा कुल का कोई भी आदमी यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकता। आज भी वो मंदिर वहां विद्यमान है और महाराणा ने पूरा उस मंदिर की पूरी जागीर सहित रूप जी के परिवार को अर्पण कर दी। आज भी वो रूप जी पंडे का परिवार ही वहां पूजा करता है, लेकिन महाराणा का कुल का कोई भी व्यक्ति बोले हम तो अपराधी हैं भगवान के, इसलिए हमें अधिकार, दर्शन का भी अधिकार नहीं रहा। जो लोग चारभुजा जाते हैं ना, वो रूप जी का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। तो मुझे आज ये प्रसंग इसलिए आ गया क्योंकि परसों जलचूर्णी एकादशी है और चारभुजा नाथ का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। और आज ये प्रसंग भी ऐसा आ गया कि मूर्ति को सिर्फ मूर्ति न मान करके और हमारी साक्षात नारायण विद्यमान है ऐसा मानने वाला भगवान का परम भक्त होता है, और तीर्थों की पवित्रता रखने वाला भगवान का भक्त होता है। तीर्थों की पवित्रता नष्ट करने वाला वो निश्चित ही नरक का अधिकारी होता है। आगे भी और चर्चा करेंगे, बाद में गृहस्थाश्रम की चर्चा करेंगे कि गृहस्थाश्रमी को कैसे आने वाले अतिथि का सत्कार करना चाहिए। वो एक कबूतर के प्रसंग को कह करके और इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे।